तो अगर हीरोइन यहीं स्टूडियो में है तो हम उसे क्या मिल सकते हैं? लुकिंग हम भी देखना चाहें। हाँ ठीक है, चलिए। बिट्टू जी, am I looking smart? Yes, you are looking smart. Thank you. God bless you. बिट्टू जी, तृष्णा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि इस सब के पीछे हम हैं। चीफ, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। पागल है, इस हाई लेवल के पागल को मैंने सब समझा दिया है। हमारा नाम बिल्कुल नहीं आएगा। जस्ट रिलैक्स, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बिट्टू जी, इसका ध्यान रखिएगा, कहीं ये पागल तृष्णा को डरा ना दे। I'm ready, sir. Lights on. कमाल की हीरोइनी है हमारी। मामला सुपर हिट है, कमाल क्या। चीफ, मेरे ख्याल हमें भी निकलना चाहिए। यार के यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सब ठीक होता हुआ लग रहा है। क्या ठीक होता हुआ दिख रहा है बिट्टू जी? क्यों आए हो यहाँ पर आके? ओ, ये देखने के लिए आए हो कि मैं अपनी लाइंस अच्छी तरह से बोल पा रही हूँ कि नहीं? क्यों? वैसे चीफ को ये सब देखने दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। चीफ दरअसल सेकंड फ्लोर पे थे और चीफ का इंटरव्यू चल रहा था और फिर यहाँ के स्टूडियो के ओनर से भी मिलना था, तो इसलिए हम चलिए चीफ। देखो आरके, मैं अपने करियर की नई शुरुआत कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई का मतलब जानते हो ना, कोई भी इसके बीच में ना आए। समझ गए मिस्टर सुपरस्टार जी? चीफ चलिए, आइए। माँ, अरे मधु, तू अचानक, कोई खास बात? नहीं माँ, ऐसे ही मन किया तो आ गई। अरे मैंने ऐसे ही पूछा। चल बैठ। ये क्या है? सर्दी शुरू हो गई है ना, और तू तो जानती है सर्दी शुरू होते ही मलिक को सर्दी जुकाम शुरू, हर वक्त छींकते रहते हैं, इसलिए ये नहीं, ये बहुत पुरानी है। हाँ ये ठीक है, ये देती हूँ, है ना? लेकिन देखना वो पहनेंगे यही जो उन्हें फिट नहीं होता। माँ, तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? ये ले आया। कल ये टूट के गिर गया था तो मैं ठीक कराने ले गया था। ये उलझ गया है, दीजिए मैं इसको सुलझा देता हूँ।
ये लीजिए। नेहा, इन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दो। जी मैडम। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा मम्मी जी, देखिए ये शॉल मैं लंदन से लाई थी, कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे यूज करें, ये कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ रख दूँ मम्मी जी? रखो। अच्छा मम्मी जी, स्टाफ से सुना था कि आज सुबह आरके और मधु के बीच कुछ हुआ। क्या था? आई होप कुछ ज्यादा सीरियस ना हुआ हो मम्मी जी। अब वो क्या है ना कि दोनों काफी अलग दुनिया से हैं, इसलिए दोनों में जमना शायद थोड़ा। अरे नहीं बेटा, इतना कुछ खास नहीं हुआ था जो तुम इतना घबरा रही हो। अच्छा, पर स्टाफ ने तो बताया कि आरके बिना नाश्ता किए ही चला गया। कुछ झगड़ा जैसा भी बता रहे थे। हाँ, कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ था दोनों में। ओहो, कैसे लड़ लेते हैं ये दोनों इतना? छोटी मोटी बात थी मम्मी जी या कुछ ज्यादा? तो एक्चुअली मम्मी जी, मेरे पूछने की वजह बस इतनी है कि हम आरके के बारे में जान सके। वो ठीक तो है ना? पता करें? नहीं नहीं बेटा, पति पत्नी के बीच की बात है, हम बीच में ना बोले तो ही अच्छा है। संभालेंगे अपने आप। और छोटे मोटे झगड़े तो होने चाहिए ना। कहते हैं ना, उससे प्यार और बढ़ता है। नियम है संसार का, 2 घंटे दूर दूर रहेंगे तो 2 जन्मों का प्यार इकट्ठा करेंगे। और मधु मम्मी जी, उसे क्या हो गया? ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई? ना ना, बिना बताए नहीं। वो मुझे कहकर गई थी अपने माँ के घर जा रही हैं। हे भगवान, इतने सारे मटर, मैं क्या बनाऊं खाने के लिए? वैसे आलू वगैरह भी हैं, लेकिन बड़े अच्छे रेट से मिल रहे थे। वैसे मटरों का फायदा ये है कि इन्हें छीलते छीलते गप्पे मारने में बड़ा मजा आता है। और अगर बातें करते करते कोई अनबन हो गई तो इन्हें मिसाइल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं सुधाकर को मिला था, वो कह रहा था कि सारे चाल वालों को मिलकर अश्वनायक के दर्शन के लिए चलना चाहिए। एक छोटी सी बस कर लेंगे। मलिक, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तृष्णा। मैंने भी उससे यही कहा कि तृष्णा की थोड़ी प्रॉब्लम है। अब मधु तो अपने घर चली गई है, लेकिन तृष्णा भी हमारे साथ है। एक बात सुधाकर की मेरे दिल को घर कर गई कि काफी सालों से ये प्लान बन रहा है, बिगड़ रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ना तो उम्र और ना शरीर इस बात की इजाजत देगा कि हम कहीं जा सकें, और बस ये सारी यात्राएं यूं ही धरी की धरी रह जाएंगी, सारे प्लान चौपट। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी, ये मटर यहाँ पे छोड़े। मैं लेकर जा रही हूँ। तेरा क्या ख्याल है, कितने साल लगेंगे हमें बूढ़े होने में? क्या हुआ तुझे, क्या सोच रही है? वो मैंने आपके लिए स्वेटर निकाला है। आजकल थोड़ी सर्दी भी हो गई है। दिखाओ। जब ये पड़ा हुआ है
तो किसी और स्वेटर की क्या जरूरत है? देखा, कहा था ना मैंने, फिट नहीं होती, पुरानी है, फिर भी यही पहनेंगे। क्यों ना पहनूं? ये स्वेटर लाया मेरी बेटी मधु और तृष्णा लेकर आए थे, और कोई स्वेटर इसके आसपास भी नहीं भटक सकता। क्यों? ये लीजिए आपकी चाय। मजदूरी का मेहनताना भी मिलता है। पद्मिनी जी, आप क्या चाय बनाती हैं? ऐसी मजदूरी मिले तो आदमी दिन भर मजदूरी करता रहे। पाटिल, मेरे टैबलेट्स लाना जरा। अरे, कैसा रहा आज का दिन? वहां सब ठीक तो है ना? हाँ माँ। चल। तुम जाओ। तुम्हारी बातचीत तो नहीं हुई ना ऋषु के साथ? माँ देखो बेटा, झगड़ा तुम दोनों का है, मेरा बीच में बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मेरे ऋषु के साथ बात करना बंद मत करना, हाँ? क्योंकि बहुत अकेला है वो, और अब वो तुम्हें अपनी जिंदगी बना के बैठा है। ऐसे में अगर तुमने उसके साथ बातचीत करना बंद कर दिया तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी ना। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं ऊपर चलती हूँ। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उनके साथ को एक नाम मिल जाए? सिर्फ दिल के रिश्ते को कानूनी तौर पर ऑफिशियल कर दिया जाए। मतलब? क्यों ना हम उनकी शादी करा दें? दीजिए, मैं इसको सुलझा देता हूँ। ये लीजिए। देखा, कहा था ना मैंने, फिट नहीं होती, पुरानी है, फिर भी यही पहनेंगे। जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कल सुबह पहले स्क्रिप्ट रीडिंग कर लें, उसके बाद जी हाँ राइट ओके चीफ, वो हो गया। एक बार सुबह स्क्रिप्ट रीडिंग कर लेंगे और उसके बाद आगे का कुछ भी प्रोसेस अगर वो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उनके साथ को एक नाम मिल जाए? क्यों ना हम उनकी शादी करा दें? मैं माँ और मालिक को कभी नहीं कहूंगी कि वो शादी करें। उनका रिश्ता बहुत बहुत पवित्र है और इस रिश्ते को नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। बस। बिट्टू जी, वकील को बुलाइए, मुझे उनसे मिलना है। वकील? चीफ, अचानक से वकील की क्या? बिट्टू जी, अब अगर आप इतनी पूछताछ करने लग गए तो वो दिन दूर नहीं जब लोग मेरे सपने में भी आने से पहले आपसे पूछा करेंगे, अपॉइंटमेंट लिया करेंगे कि बिट्टू जी क्या हम आरके के सपनों में जाएं? चुपचाप वकील को बुलाइए। वकील? कौन सी दवाई है? कौन सी दवाई है? मेरा मतलब किस लिए ले रही हैं ये दवाई? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है बेटा। कितना है अभी ब्लड प्रेशर? मेरा 150/90। ये दवाई वगैरह तो ठीक है, पर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए।
बात बिगड़ सकती है। थोड़ा अगर अपना ध्यान रख लेंगी तो किसी की सैलरी। आके मुझे तुमसे बात करनी है। वो मैं आज घर गई थी। आके 2 मिनट मुझसे बात कर लो। मुझे तुमसे जरूरी। तुमने 2 टी-शर्ट क्यों निकाले पहनने के लिए? और तुम्हारे ट्रैक्स? पता है, हर क्लास में एक बच्चा अलग सा होता है, थोड़ा सा क्यूट, थोड़ा एटीट्यूड वाला, जिसका मुंह हमेशा फूला हुआ रहता है, जैसे कि उसने बड़ा सा गोलगप्पा अपने मुंह में रखा हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह 8 साल का अकड़ू बच्चा। तुम्हारे ट्रैक्स। मुझे तुमसे और कुछ भी पूछना था। आगे तुम्हारा शूट कैसा था? एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। ये बच्चा बहुत समझदार है, सही बातें करता है।